हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपनी क्लास में एचसीएफ और एलसीएम, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे एचसीएफ और एलसीएम। पिछली क्लास में हमने कुछ चीज़ें नई सीखी थी, फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन दिया। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जल्दी से देखो, पहचानो और चुटकियों में उड़ा दो इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है? 3 धावक ए बी सी 12 किलोमीटर एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे हैं। वे एक जगह एक ही समय से किसी निश्चित जगह से दौड़ना शुरू करते हैं। दोबारा कितने समय बाद आरंभिक स्थान पे एक साथ होंगे? दोबारा कितने समय बाद आरंभिक स्थान पे कितने होंगे? अब देखो, जो यहां पे बात हो रही है समय की, किसकी बात हो रही है? समय की। तो आपको तो यहां पे एलसीएम लेना, वो समय का। ये 12 किलोमीटर 3 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो इसको 12 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 12/3 कितना हो जाएगा? 4 घंटे। ये 12 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे, इसको टाइम कितना आ जाएगा? 12/7। ये 12 किलोमीटर 13 की स्पीड से जा रहे थे, इसको टाइम कितना आ जाएगा? 12/13। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, तो फ्रैक्शन के ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, तो 4, 12 और 12 का प्यारे बच्चों एलसीएम क्या आएगा? 12। और फ्रैक्शन के नीचे वाली संख्याओं को एचसीएफ, इनमें से देखो कॉमन क्या है? 1। तो क्या हो गया? 12/1। तो कम से कम कितने समय बाद दोबारा एक ही बिंदु पे मिलेंगे? तो वो आंसर क्या होगा? 12 घंटे। क्या आंसर होगा? 12 घंटे। क्या शानदार क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो एसएससी ने 2018 से पूछने शुरू किए थे। अब जब हमने एचसीएफ एलसीएम की जो ट्रिक्स बना ली, ऑप्शन से क्वेश्चन उड़ा रहे थे, तो एसएससी ने एक नया ही क्वेश्चन पूछ लिया। लंबी भाग विधि से जाएं, महत्तम समापवर्ती निकालते, ऊपर से नीचे भागफल 9, 8, 5 आते हैं और आखिरी भाजक 16 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। लंबी भाग विधि से जाएं, तो पहले आपका ये क्या आया? 9, यहां पे सेंसफल। अंतिम आपके लिए फिर क्या आया? 8, फिर यहां जो सेंसफल। यहां पे हमारे पास क्या आया? 5, अंतिम भाजक 16। इससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब तो ये जो कंसेप्ट था इसी से कर रहे थे। अब ऐसे क्वेश्चन को जो हम संख्या कैसे निकालेंगे? अब देखो, अंतिम भाजक आपको क्या देगा? 16। तो इसका मतलब वो जो संख्या है वो 16 का गुणनफल होगा। क्या ये संख्या प्यारे बच्चों 16 का कोई प्रोडक्ट है? नहीं। क्या ये 16 का कोई प्रोडक्ट है? नहीं। क्या ये 16 का कोई प्रोडक्ट है? नहीं। एकमात्र ऑप्शन है वो क्या आंसर है? 6640। अगर कंसेप्ट से जाओगे तो लास्ट भाजक 16 की अंतिम भाजक 5 से गुणा, 16 गुणा 5, लास्ट से पूरा पूरा डिवाइड होता है, सेंसफल 0। कितना आ गया? 80। अब जो 80 गुना में ये संख्या इनवर्स चलना होगा, 80 गुणा 8 प्लस में पीछे वाला सेंसफल। अब 80 गुणा 8 हो गया 640 प्लस 16, कितना हो गया? 656। अब जो ये 656 गुणा में अंतिम भाजक ये क्या? 9 और प्लस में 80, प्लस में 80। अब इनकी गुणा करोगे, जब इनकी गुणा करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी? 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, 50 में 80, तो ये हो गया 84, 5984। यदि आपसे पूछे वो अंतिम दो संख्या क्या, तो ये दोनों वो अंतिम दो संख्या हैं। और यदि आपसे इनका योगफल पूछे तो इनको प्लस कर दो, वो आंसर क्या आएगा? 6640, 6640। सेम एग्जांपल है। लंबी भाग विधि से जाएं, एचसीएफ निकालते इसमें ऊपर से नीचे भागफल 2, 1, 3 है।
आखिरी भाजक 35 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में जो पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। आखिरी भाजक क्या है? 35 है। अब देखो तो आखिरी भाजक 35 है, आखिरी भाजक क्या है? 35, तो वो संख्या 35 का गुणनफल होगा। मेरे को प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या ये संख्या दोनों संख्या 35 से कट रही है? नहीं। क्या ये दोनों संख्या 35 से कट रही है? नहीं। क्या ये संख्या दोनों 35 से कट रही है? नहीं। एकमात्र ऑप्शन बच रहे, एग्जाम में ऑप्शन से हो जाएगा, बट कंसेप्ट से जाओगे तो 35 की लास्ट टर्म के साथ गुणा, 35 गुणा 3 प्लस में शेषफल 0, तो 35 गुणा 3 105, 105 गुणा में लास्ट वाला बताइए, इससे बीच वाली संख्या 1 से गुणा प्लस में लास्ट डिवाइसर, ये हो गया 140, 140 गुणा में 2 और प्लस में ये 105, तो 280, तो ये क्या हो गया? 385। वो दोनों संख्या क्या? 385। बट एग्जाम में प्यारे बच्चों आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा दोगे, ऑप्शन देकर ऑप्शन से उड़ा दोगे। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 410, 751 व 1030 को भाग देने पे समान शेषफल बचे। कभी भी लिखे बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या और समान शेषफल बचे, ये वर्ड आ जाए, समान शेषफल बचे, तो इन संख्याओं के अंतर का HCF निकाल दो। तो 410 और 751, 410 और 751 का अंतर आ गया 341। इनका अंतर हो, इनका अंतर कितना आ जाएगा? जो हमारे पास 279, और इनका अंतर 620। अब जो इनका अंतर है, आपको इनका HCF निकालना है। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको जब भी बताया था HCF निकालना है, तो HCF कभी भी दो संख्याओं के अंतर से ज्यादा नहीं होगा। तो इनका जो अंतर है वो 62। तो प्यारे बच्चों, HCF तुम्हारा या तो 62 होगा या तो 62 के कोई गुणनखंड होंगे। तो 62 का फैक्टर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या आंसर है? 31। क्या आंसर है? 31। HCF कभी भी दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं होगा। सबसे कम अंतर है उसी का कोई फैक्टर आंसर होगा। तो 62 का फैक्टर एकमात्र 31। ये क्वेश्चन बताओ, इस पे स्टार मार करके नोट कर लेना। एक फार्मर के पास 945 काऊ है, 2475 बुफेलोज हैं। वह इनको एक समूह में चराना चाहता है। प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर होंगे, जानवरों की संख्या समान है। तो इस प्रकार बने समूहों की संख्या, कम से कम समूह के मिनिमम नंबर ऑफ, कम से कम समूह की संख्या क्या होगी? जब भी बोले जो कम से कम ग्रुप है, कम से कम ग्रुप, जब भी आपको बोले कम से कम ग्रुप, तो उस केस में जो ग्रुप कम से कम कब बनेगा? जब एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग हम रख दें। और जब ज्यादा से ज्यादा है, यानी कि आपको एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा रखना मैक्सिमम, तो आपको क्या निकालना होता है? HCF। जो संख्या दे रखी है तो 945 और 2475, 945 और 2475 का आप पहले HCF निकालो। 945 और 2475 का पहले आप HCF निकालो। तो इनका जो HCF आएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा 45। HCF क्या आ जाएगा? 45। तो मतलब प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या क्या होगी? 45। अब जो 945 गाय हैं, तो इनके कितने ग्रुप बन जाएंगे? 945 बटे 45, 45 से कट किया तो 21 तो आपके काय के ग्रुप बन जाएंगे। ये हो गया 2475 बटे 45। इसको 45 से डिवाइड करोगे तो 55 आपके बोफेलो के ग्रुप बन जाएंगे। तो 21 ग्रुप में गाय घास खाएगी
और 55 में बोफेलो, तो कम से कम ग्रुप की संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या आएगा 76। कम से कम कितने ग्रुप बनेंगे, तो आंसर क्या होगा 76। क्लियर है सबको? दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग 403 है। यदि दोनों संख्या एलसीएम से छोटी है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ अगर प्यारे बच्चों आपके लिए x है तो एलसीएम आपके लिए क्या है 12 गुना, तो 12x है। अगर ये x है तो ये क्या आपके लिए 12x है। इन दोनों का योगफल दे रखा तो x प्लस में 12x बराबर है 403, तो ये क्या बन गया 13x बराबर है 403। 13 से कट करो तो x का मान आएगा 31। तो प्यारे बच्चों जो एचसीएफ आया वो आया 31। एचसीएफ 31 आया तो वो संख्या 31 का गुणनफल होगा। ये 31 का गुणनफल नहीं है, ये 31 का गुणनफल नहीं है, ये 31 का गुणनफल नहीं है। एकमात्र ऑप्शन, एकमात्र ऑप्शन। यदि आप कंसेप्ट से जाओगे तो पहले आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करो तो ये आएगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर जिनकी गुणा 12 है, 1 और 12, 3 और 4। अब इसने क्या लिखा, वो दोनों संख्या एलसीएम से छोटी है, तो अगर मैं इसको तो गुणा करूं तो ये तो एलसीएम के बराबर आ जाएगी। ये वो संख्या गुणा में 31 गुणा में 31, तो क्या आंसर आएगा 93 और 124। जब भी आपसे संख्या पूछे तो संख्या ऑलवेज क्या होगी, एचसीएफ का प्रोडक्ट होगी। ऑलवेज क्या होगी, एचसीएफ का प्रोडक्ट। दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम का योग व अंतर इतना दे रखा है। यदि दोनों संख्याओं का योग ये है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखो तो इनको जोड़ोगे तो लास्ट का डिजिट 7, ये नहीं होगा। इनको जोड़ोगे तो लास्ट का डिजिट 1, ये नहीं होगा। इनको जोड़ोगे तो लास्ट का डिजिट 12, ये नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है। अगर ऑप्शन से पहचान लोगे तो तुरंत कर दोगे। कंसेप्ट से जाओगे तो आपके पास क्या दे रखा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर दे रखा है 592। क्या दे रखा है, इक्वल में 592। एलसीएम माइनस एचसीएफ क्या दे रखा है 518। यदि आप इन दोनों को घटा दो तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा। 2HCF, 2HCF इक्वल है 74। तो HCF क्या आ जाएगा हमारे लिए 37। HCF क्या आ जाएगा 37। अब देखो वो संख्या को 37 का प्रोडक्ट हो गई। 37 का प्रोडक्ट एक ही है, 37 का प्रोडक्ट एक ही है। नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहली क्लास में आपको करवाए थे, जब HCF दे रखा, एलसीएम दे रखा, योगफल दे रखा, तो संख्या कैसे निकालें। जो अपनी HCF एलसीएम की जो सेकंड क्लास थी उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। बट एग्जाम में कैसे जाओगे, बाय ऑप्शन। अब जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए विद इन 10 सेकेंड, तो ऑप्शन पकड़ना सीखो। HCF एलसीएम के 90% एग्जाम्पल आप ऑप्शन से कंप्लीट कर दोगे। प्यारे बच्चों इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो ऑप्शन से नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बनाओ, आपके पास 30 सेकंड का समय है। जब 5, 6, 8, 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करें तो प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता है, किंतु 13 से विभाज्य है। किंतु वो 13 से क्या विभाज्य है। जब x को 31 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले जो आप इनका एलसीएम निकालिए, सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालिए। तो यदि कोई संख्या 12 से डिवाइड होगी तो वो 6 से होगी। 6 का तो एलसीएम लेना नहीं हो। 5, 8, 9 और 12 2 से डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये 4, ये 9, ये 6। अगेन 2 से डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये 2, ये 9 और ये 3 से डिवाइड किया,
ये 5, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये 3 और ये 1। अब इनकी प्रोडक्ट 2 की 2 से मल्टीपल 4, 4 की 3 से मल्टीपल 12, 12 की 5 से मल्टीपल 12 की 5 से मल्टीपल 60, 60 की 2 से मल्टीपल 120, 120 की 3 से मल्टीपल 360। तो मतलब वो संख्या 360 प्लस में सेंसफल, 360 के प्लस में सेंसफल। अब मेरे को ये बताओ दो 360 के आसपास 13 से भाग होने वाली संख्या, 360 के आसपास 13 से भाग होने वाली संख्या कौन सी होती है? 364 होती है। क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगी? 364 के माइनस में 4 के प्लस में 1। अब के की जगह आप कोई भी मान रखोगे तो वो 13 से भाग होगा, तो इसमें वैल्यू रख के देखो के का मान क्या आएगा। अगर मैं 1 रखूं तो -4 + 1 -3, -3 13 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखें, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। 3 रखें, 4 दिए 3 रखें, 4 दिए 12, 12 - 1, 12 - 1 11, ये भी डिवाइड नहीं हुआ। अगर 4 रखें तब भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 रखें तब भी नहीं हो रहा, 6 रखें तब भी नहीं हो रहा, 7 रखें तब भी 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 रखें तब भी नहीं हो रहा। अब देखो जो के की जगह मैं 10 रखूं, 10 चौक 40, -40 + 1 -39, 13 से डिवाइड हो रहा है, तो के का मान आ गया 10। यहां पे के का मान 10, तो ये क्या हो गया 3600 + 1, तो वो सबसे छोटी संख्या 3601। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3601। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? इस संख्या को 31 से भाग करने पे क्या सेंसफल आएगा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 31 और प्लस में 501 बटे में 31, बटे में 31। अब ये तो 31 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 501 को 31 से भाग करके सेंसफल निकाल लेंगे। 31 जा 31, ये क्या बच गया 19, ये 6 पे टेबल चली गई तो 186, तो वो सेंसफल क्या बचेगा 5। सेंसफल क्या बचेगा 5। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसको 3 4 5 6 से भाग करने में सेंसफल 1 2 3 आए। प्यारे बच्चों, अगर अलग अलग सेंसफल आया तो इस संख्या और इनका बीच का अंतर सेम होना चाहिए। इनका अंतर क्या होना चाहिए? सेम। अलग अलग सेंसफल आए तो इनका अंतर क्या होना चाहिए? सेम। तो सबसे पहले एलसीएम में से वो अंतर माइनस करेंगे। तो आप इन संख्याओं का एलसीएम निकालिए। 3 4 5 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 4 5, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीपल। एलसीएम के आगे 60 माइनस में 2। सबसे छोटी संख्या पूछे तो 58। अब देखो तो क्या ये 3 अंकों की संख्या है? नहीं है। तो इसको 2 से गुणा किया तो 120 - 2 118। अब ये 3 अंकों की संख्या है। इस संख्या के अंकों का जोड़ 1 और 1 2 और 8 10। डायरेक्ट कर सकते थे, 3 से भाग करने पे 1 आए तो अंकों का जोड़ 3 से भाग करने पे 1 मात्र ऑप्शन था तो 10। अभी क्वेश्चन किया तो हमने, ये बनाओ इस क्वेश्चन को। वह सबसे कम संख्या ज्ञात करो जिसे 12 18 24 और 30 से भाग करने पे सेंसफल 4 आता है। 12 18 24 और 30 से भाग करने पे सेंसफल 4 आता है, लेकिन 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम, जो संख्या 24 से डिवाइड होगी वो 12 होगी, इसका एलसीएम नहीं लेना हो। क्या संख्या बच गई? 18 24 और 30। 2 से डिवाइड किया, ये संख्या 9, ये आपका 12 और ये 15। 3 से डिवाइड किया, ये 3, ये 4 और ये 5। अब डिवाइड नहीं हो रहा। 2 की 3 से मल्टीपल 6, 6 की 3 से मल्टीपल 18 और 18 की 20 से मल्टीपल 360। के प्लस में सेंसफल कितना? 4।
सबसे पहले तो इसमें एक रख के देखो, 360 प्लस 4 364, 7 से भाग हो रही है तो यही आंसर हो। अब इसने लिखा तो वो 7 से विभाज्य है। अगर जो आप ऑप्शन पे चले जाते तो ये संख्या देखो 7 से भाग नहीं हो रही, ये संख्या 7 से भाग नहीं हो रही, ये संख्या 7 से भाग नहीं हो रही। एक ऑप्शन था जो 364। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जब 1062, 1134 और 1082 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल y आता है। मैंने आपको क्या बोला, जो अगर आपका शेषफल सेम आए और बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो आपको इनका जो अंतर है संख्याओं का जो अंतर है उसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले 1062, 1134 और 1182 का अंतर निकालो। तो इसका अंतर कितना आ गया जो हमारे पास 72, इसका अंतर कितना आ गया 48 और इनका अंतर कितना आ गया 120। तो 72, 48 और 120 का जो HCF आएगा वो आएगा 24। HCF क्या आएगा 24। तो वो सबसे बड़ी संख्या 24 से इनको भाग करोगे तो शेषफल सेम आएगा। तो x माइनस वाई पूछे तो 1062 को 24 से भाग करो, शेषफल आएगा वो y है। इसको आपने 24 से भाग किया, 24 चौक 96, कितना बच गया हमारे पास 10 और 2, 24 चौक 96, तो एक कितना बचे 6। तो x बराबर है वो 24 और y बराबर है 6। तो 24 माइनस 6 क्या आंसर आ गया 18। क्या आंसर आ जाएगा 18। सेम एग्जांपल करो तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। मान लो x वह सबसे बड़ी संख्या जो 955, 1027 और 1075 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में सेम शेषफल आए। जब भी सेम शेषफल आए तो संख्याओं का जो अंतर है उनका HCF, तो 955, 1027 और 1075 का पहले निकालो अंतर, जो अंतर आया उसी का HCF। तो इनका अंतर आया 72, इनका अंतर आया 48, इनका अंतर आया 120। तो इनका HCF क्या आएगा 24, इनका HCF क्या आएगा 24। अब देखो HCF 24 आया तो 24 का फैक्टर 6 भी है, 24 का फैक्टर 4 भी है, 24 का फैक्टर 8 भी है। कौन सा इसका गुणनखंड नहीं है, तो कौन सा नहीं है 16 इसका गुणनखंड नहीं है, जो 16 इसका गुणनखंड नहीं है। फायर रेंज में 4 निशानेबाज अपने अपने लक्ष्यों पे गोली दाग रहे हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ निशानेबाज इतनी सेकंड में एक बार गोली दागते हैं। वे सभी अपने 9 बजे गोली दागते, तो फिर एक साथ कब गोली दागेंगे? तो कम से कम समय तो आपको इनका क्या निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम। तो 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम 2 से डिवाइड किया 5 नहीं हुआ, इसको डिवाइड किया 3, ये 7 और ये 4। अब कोई डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीपल कर दो 10, 30, 30 गुणा 7 210 गुणा 4 840। जो 840 सेकंड बाद वो सभी एक साथ होंगे, तो 840 सेकंड का मतलब 14 मिनट। क्या हो गया 14 मिनट। तो 14 मिनट बाद वो एक साथ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9:14 AM। क्या आंसर आ जाएगा 9:14 AM। ये भी शानदार क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार मार्क कर लेना। दो दांतेदार पहिए, एक में 16 और एक में 24 दांत थे। बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगाते हैं,
तो ज्ञात करो 11 घंटे में बड़े पहिए का कोई एक निश्चित दांता छोटे पहिए के एक निश्चित दांते से कितनी बार मिले। देखो जो इसमें ऐसे 16 दांते हैं, जैसे ये गरारी नहीं होती तो इसमें ऐसे जो 24 दांते हैं। अब जब ये ऐसे घूमते तो एक पे हमने ये सिंबल कर दिया, ये हर बार जब मिलेगा कब है, जब इनका एलसीएम आएगा। तो इसमें दांते हैं 16, इसमें दांते हैं 24। पहले 16 और 24 का एलसीएम निकालो। 16 और 24 का एलसीएम आया 48। जो 48 दांते में ये 16 से भाग किया तो ये 3 चक्कर काट देता है तब तक। ये प्रत्येक तीसरे चक्कर में मिलेगा, ये प्रत्येक दूसरे चक्कर में मिलेगा। ये कितने चक्करों में मिलेगा? दूसरे चक्कर में। अब तो ये 1 घंटे में 5 चक्कर लगा रहे हैं, तो 11 घंटे में इसने कुल कितने चक्कर लगाए? 55। 11 घंटे में कुल कितने चक्कर लगाए? 55। प्रत्येक दूसरे चक्कर में मीट करेगा तो 55/2 27 बार ये मिल चुका है। अब जो कितनी बार मिल चुका है? 27 बार। 55/2 27.5 आएगा, वो चक्कर तो पूरा ही नहीं हुआ, 27 बार वो मिल चुका है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, एक बार वो जब उनको मिला के शुरुआत में निशान करके भी ये दोबारा कब मिले, एक बार वो शुरुआत वाला ऑलवेज प्लस होगा। आंसर क्या आएगा इसमें? 28। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा उसमें ऑलवेज +1। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती ये है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात ये है तो दो बड़ी संख्याओं में से क्या होगी? तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी? जब भी जो संख्या का महत्तम दे रखा, संख्या का अनुपात दे रखा है, तो अनुपात को संख्या से गुणा कर दो। 21 और 84, वो दोनों संख्या क्या है? 21 और 84। बड़ी संख्या पूछे तो आंसर क्या है? 84। बड़ी संख्या पूछे तो आंसर क्या? 84। तो प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट समझ में आया? ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक HCF एंड LCM। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।